नमस्कार, आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। हमने पिछले क्लास में फ्रैक्शन के ऊपर काम किया था। फ्रैक्शन को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन किया था। हमने ये सीखा था कि किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, किसी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, इसी के ऊपर हम काम कर रहे थे। आज की क्लास में हमने पिछले क्लास के लास्ट वीडियो में ये बोला था कि आज की क्लास में हम ना इस फ्रैक्शन का मतलब समझेंगे, इसका हम यूज कैसे करते हैं क्वेश्चन में, उस चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे और इसके पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। देखिए, जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि आप मुझे ये बताओ, जैसे ना ये 10 लिखा हुआ है, 10, मैं बोलता हूँ इस 10 का 10% का वैल्यू बताओ, इस 10 का 10% का वैल्यू कितना होगा। तो इसका 10% कैसे निकालेंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे और जो वैल्यू हमारा बनेगा ये 1, यही क्या बन जाएगा इसका 10%। यानी ये जो 1 बना ना, इसका क्या बना 10% का वैल्यू। यानी इसका अगर 10% निकाला जाए तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। आइए फिर समझिए, जैसे मैं बोलूँ आप मुझे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, ये जो 10% है इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताना है, तो आप क्या कहेंगे 1/10। ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन में। अब देखिए यहाँ पे 1/, आपको याद कैसे करना है, जैसे 1/10 10% के बराबर होता था, तो 10% का वैल्यू 1/10 के बराबर होता है। दोनों तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। तो हमने देखा यहाँ पे 10% का वैल्यू कितना हुआ 1/10। अब समझिए इसका मतलब क्या होता है, इस चीज़ों पर हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए ये जो 10 है ना, इसका अगर 10% यानी इस 10 का अगर 10% निकाला जाए तो वो 1 के बराबर होगा। 10 का 10% निकाला जाए तो 1 के बराबर होगा। वही चीज़ें ये फ्रैक्शन बताता है कि अगर इस 10 का 10% निकाला जाए तो 1 के बराबर होगा। हर एक वैल्यू में ऐसे ही होता है। जैसे मैं आपको बोलूँ अगर ना 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप बताओ कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/5। अगर इस 5 का 20% निकाला जाए ना तो कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर। हमने पढ़ा था 16 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/6। अगर इस 6 का 16 2/3% यानी इतना परसेंट निकाला जाए तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। हमने पढ़ा था 33 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। यानी अगर इस 3 का 33 1/3% निकाला जाए तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। जितना भी हमने फ्रैक्शन में इस तरह से चीज़ें पढ़े थे ना, उसका मतलब यही होता है कि नीचे जो वैल्यू होता है उसका इतना परसेंट इसके बराबर होता है। क्लियर है ये चीज़। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ना ये जो नीचे 10 है ना, उसका 10% निकाला जाए तो 1 के बराबर होगा। इसका मतलब ये जो हुआ ना ओरिजिनल वैल्यू हुआ, ओरिजिनल वैल्यू। हिंदी में इसको बोलते हैं मूल मान। और जो ये ऊपर वाला वैल्यू है ना, इस 10 का कितना है, ये परसेंटेज वैल्यू यानी प्रतिशत मान। यही इस चीज़ों का मतलब होता है, इस फ्रैक्शन का मतलब यही होता है। क्लियर है चीज़ें। यानी नीचे जो वैल्यू होगा वो ओरिजिनल वैल्यू होगा और ऊपर में जो वैल्यू होता है वो उसका परसेंटेज वैल्यू होता है। जैसे मैंने ना सबसे फर्स्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि जैसे कोई एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें आपको 10 नंबर का एग्ज़ाम था, उसमें से आपको 9 नंबर मिला, ऐसा मैंने कुछ बताया था। यानी जो एक्चुअल वैल्यू था, ओरिजिनल वैल्यू टोटल, वो नीचे लिखा जा रहा था और ऊपर में जो वैल्यू था ना, इस 10 का कुछ प्रतिशत भाग ये वाला वैल्यू था। इसी चीज़ों को हम यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे हैं कि 10 ओरिजिनल वैल्यू और इसके ऊपर वाला इसका कुछ परसेंटेज वैल्यू है। क्लियर है ये चीज़ें। आइए अब इस पे आगे बढ़ते हैं। ये इसका मतलब था। अब इसका यूज हम कैसे करते हैं, इस चीज़ों पर हम डिस्कशन करते हैं। देखिए हमने ना सेकेंड क्लास का लास्ट में क्वेश्चन किया था
कि परसेंटेज का जो वैल्यू बढ़ रहा था, इतने परसेंट से कोई परसेंटेज वैल्यू, ये कोई वैल्यू था जो इतने परसेंट से बढ़ने के बाद इतना बन जा रहा था, तो बताओ ओरिजिनल वैल्यू कितना होता था। इस पे हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, समझिएगा इसको। हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको कि मान लो जैसे कुछ नंबर है, कोई नंबर है, वो नंबर ना 20% से इंक्रीज कर गया तो कितना बन जाएगा? 120%। यही हमने सीखा था पहले कि कोई नंबर है 20% से इंक्रीज कर गया और इंक्रीज करने के बाद वो वैल्यू 1200 बन जाता है, 1200 बन जाता है, तो बताओ वो ओरिजिनल वैल्यू कितना था। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते थे, हम ऐसे समझते थे कि भाई कोई नंबर अगर 20% से इंक्रीज किया है तो पहले 100% रहा होगा, 20% से अगर इंक्रीज किया तो कितना बन जाएगा? 120% परसेंटेज में। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंक्रीज करने के बाद कितना बन जाएगा? 1200। यानी जो 120% इंक्रीज होने के बाद बना है वही 1200 का वैल्यू बन जाएगा। तो ऐसे ही तो हम करते थे, समझिएगा कि कोई नंबर था 100% के बराबर रहा होगा, वो अगर 20% से इंक्रीज कर जाता है तो कितना बन जाएगा? 120%। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंक्रीज होने के बाद कितना बन जाएगा? 1200 यानी 1200, यानी 120% का वैल्यू कितना? 1200। तो हमें निकालना क्या था? ओरिजिनल वैल्यू, यानी 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा था। तो हम कर कैसे रहे थे इसी क्वेश्चन को, समझिएगा कि 1200 120% के बराबर है, तो जो वैल्यू जितने परसेंट के बराबर है वो परसेंटेज वैल्यू नीचे लिखते थे 120%, और निकालना जितना होता था 100% वो मल्टीप्लिकेशन में। इसी तरीके से हम कैलकुलेशन करते थे, समझिएगा। ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कट जाएगा। अगर हम इससे एक जीरो से एक जीरो काटे, 12 से काटेंगे तो ये 10, यानी वो वैल्यू ओरिजिनल कितना था? 1000 था। यहाँ पे 10 गुने 100, 1000 बन जाएगा। अब समझिए, अब जो हम फ्रैक्शन पढ़े हैं ना, उस चीज़ों का यूज करके अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम कैसे करेंगे समझिएगा, इसके ऊपर मैं कर रहा हूँ ये चीज़ जो फ्रैक्शन पढ़े हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि वैल्यू कितने परसेंट से इंक्रीज कर रहा है, तो 20% से। तो देखना हमें 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/5, यही होगा। अब अभी हमने सीखा है कि ये जो 5 है इसका 20% किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। और नीचे वाला वैल्यू क्या है? ओरिजिनल वैल्यू। यानी जो शुरुआत में 100% और 120% करते थे ना, हम ये चीज़ें करेंगे ही नहीं, हम इस पैटर्न पे लेकर ही नहीं जाएंगे क्वेश्चन को। हम मानते थे कि ओरिजिनल नंबर 100% है, 20% से इंक्रीज होने के बाद 120% बन जाता था। इस चीज़ों का अब हम मानेंगे नहीं कि ओरिजिनल नंबर 100% था। अब हम मानेंगे कि ओरिजिनल नंबर है वो कितना था? 5 यूनिट में अब काम करेंगे, यानी जो ओरिजिनल नंबर था वो 5 यूनिट बनेगा। अब समझिएगा, ओरिजिनल नंबर हमारा बन गया 5 यूनिट। अब ये जो ओरिजिनल नंबर है 20% से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो इसका 20% का वैल्यू कितना है? 1, यानी 20% से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 1% से इंक्रीज हो रहा है। तो 5 है और 1% से इंक्रीज नहीं हो रहा है, 1 से इंक्रीज हो रहा है। 20% से इंक्रीज हो रहा है और इसका 20% किसके बराबर? 1 के बराबर। यानी 20% से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 1 से इंक्रीज हो रहा है। तो 5 था, 1 से इंक्रीज हुआ, कितना बन गया? 6। यानी शुरुआत में वो नंबर 5 था, 20% से इंक्रीज हुआ, 20% का मतलब 1 से इंक्रीज हुआ, कितना बन गया? 6 बन गया। क्वेश्चन कितना बोल रहा है? 1200 बन गया। यानी अब जो इंक्रीज होने के बाद बना वो 1200। तो उसी पैटर्न पे, उसी तरीके से अब हम इसको भी करेंगे कैलकुलेशन। समझिएगा कैसे? जैसे मैं बोलूँ 1200 कितने यूनिट के बराबर है, तो आप कहेंगे 6 यूनिट के बराबर। तो उसी तरीके से होगा, जो नंबर जितने यूनिट के बराबर होगा वो यूनिट वैल्यू नीचे लिखा जाएगा। और निकालना कितना है आपको? 5 यूनिट, यानी ओरिजिनल नंबर निकालना है। ओरिजिनल नंबर कितना है आपका? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट मल्टीप्लिकेशन में, जैसे हम परसेंटेज में करते थे ना, कि जो वैल्यू जितने परसेंट के बराबर होता था वो परसेंटेज वैल्यू नीचे, और जितने परसेंट आपका निकालना होता था वो मल्टीप्लिकेशन में। सिमिलरली यही तरीका हम यहाँ पे भी लगाएंगे। जो नंबर जितने यूनिट के बराबर होगा वो यूनिट नीचे, और जितने यूनिट निकालना है वो मल्टीप्लिकेशन में। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना होगा? 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, ऊपर बचेगा 200। 200 गुने 5 कितना बन जाएगा आपका? 1000।
देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ आ रहा था, यहाँ पे भी वही चीज़ आ रहा था। एक्चुअली में हम कर क्या रहे थे ना, समझिएगा, ये जो 100 है ना और 120, इसको अगर 20 से काटा जाए तो ये 5 बनेगा, और इसको काटा जाए तो ये 6 बनेगा। वही 5 और 6 यहाँ पे लिखा गया, यानी इस चीज़ों को सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट यहाँ पे लिखा जा चुका है। क्लियर हुआ ये चीज़ें कि हम फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन वाले यूनिट पे हम कैसे काम करेंगे, ठीक है ना। अब हम आते हैं एक लास्ट क्लास में, सेकंड वीडियो में लास्ट में हमें एक क्वेश्चन दिया था कि कोई नंबर है, वो नंबर ना 16 2/3% से इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होने के बाद 56 बन जा रहा था। तो बोल रहा था कि ओरिजिनल नंबर निकाले, आपकी ओरिजिनल नंबर कितना था। यही क्वेश्चन पे अब हम इसी तरीका से लगाएंगे, क्योंकि ये तरीका वहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, फंस रहा था। तो आइए हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए वो क्वेश्चन जो अभी आ रहा है, उसी क्वेश्चन को ना हम ना रोक रखे थे, बोले थे कि जब फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो उस फ्रैक्शन मेथड से उस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए हम कर रहे हैं उस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि कोई नंबर था, वो नंबर ना 16 2/3% से इंक्रीज कर रहा है। तो 16 2/3% का सबसे पहले ना फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे, कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 1/6। यानी वो ओरिजिनल नंबर कितना था, 6 यूनिट, बढ़ा कितने से, 16 2/3% से, यानी 6 था और उसका 16 2/3% बढ़ गया, यानी कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो 6 था, 1 बढ़ा, बच कितना गया, बन कितना गया, 7। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बढ़ने के बाद कितना बन गया, 56 बन गया। यानी ये चीज़ें हमारा 56 बन गया, यानी 56 किसके बराबर, 7 यूनिट के बराबर। तो 7 यूनिट नीचे निकालना कितना है, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल कितना है, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट मल्टीप्लिकेशन में 7 से काटेंगे, 7 8 56, 8 × 6 48 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी पीछे जो हम परसेंटेज पे 100% से इंक्रीज, 100% था, इतने परसेंट से इंक्रीज हो रहा था कोई वैल्यू, या इतने परसेंट से डिक्रीज हो रहा था, इस पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन किए थे ना, सारे इस तरीके से हमारा बनेगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए आगे क्वेश्चन करने से पहले ना हम 1-2 चीज़ें समझते हैं यहाँ पे, जिसका हमें क्वेश्चन में यूज होगा। जैसे मैं बोलूँ कि 15% का वैल्यू ना, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता हूँ कोई नंबर है जिसका 15% का वैल्यू 300 है। क्लियर है, कोई नंबर है जिसका 15% का वैल्यू 300 है, तो उसी नंबर का आप 45% का वैल्यू बताइए। तो हमारा तरीका क्या होता है, 15% 300 के बराबर, यानी जो 300 जो है किसके बराबर है, 15%। तो 15% नीचे, और जितना परसेंट निकालना होता है, जैसे 45%, ये मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही हम करते हैं। 15 से काटेंगे, 15 3 45, 300 × 3 कितना बन जाएगा, 900। यही तरीका होता था हमारा निकालने का। देखिए इस चीज़ों को और हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, समझिएगा। जैसे ना एक तो तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका समझिए। 15% 300 के बराबर है, तो आपसे पूछ क्या रहा है कि 45% का वैल्यू बताओ, 45% का वैल्यू बताओ कितना होगा। तो समझिएगा इधर 15 का ये कितना गुना है, 3 गुना, 15 3 45। तो अगर इधर 3 टाइम्स हो रहा है ना, तो इधर भी ये वैल्यू कितना होगा, 3 टाइम्स। तो हम इस तरीके पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट ये चीज़ें सोच लेंगे। तो इसका 3 टाइम्स कितना बनेगा आपका, तो आप कहेंगे 900। देखिए वही चीज़ें वैल्यू आ जा रहा है कि नहीं। तीसरा तरीका हमारा क्या होगा, समझिएगा। 15% 300 के बराबर है, हमसे क्या पूछ रहा है, 45% का वैल्यू बताओ कितना होगा। तो एक तो तरीका ये था कि ये इसका जितना टाइम्स होगा उधर भी इसका इतना ही टाइम्स होगा। यहाँ पे समझिए, ऐसे भी तो सोच सकते हैं, ये 15 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे 20 गुना है। 20 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा।
ठीक है ना। तो 15 का ये 20 गुना है 20 टाइम्स है, तो 45 का भी ये 20 टाइम्स होगा ये वैल्यू। तो अगर इसमें 20 से मल्टीप्लाई करें तो 45 दूनी 90 यानी 900 हमारा ये भी वैल्यू बन जाएगा। देखिए 3 तरीके से हम इसको निकाल रहे हैं। एक कि जो वैल्यू जितने परसेंट के बराबर है वो परसेंटेज वैल्यू नीचे, और जितने परसेंट हमें निकालना है वो मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से आ गया। एक कि ये 15% 300 के बराबर है तो 45% का वैल्यू बताना है, तो इधर इसका जितना टाइम्स हो रहा है इधर भी उसका उतना ही टाइम्स होगा। एक कि ये इसका जितना टाइम्स ये हो रहा है यानी 15% का 20 टाइम्स है 300, तो जो भी वैल्यू निकालना है ना 45% उसका भी 20 टाइम्स यहाँ पे लिखा जाएगा। ये 3 तरीका हमारा होगा निकालने का। जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था कि 7 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है। अच्छा ये चीज़ें हमारा यूनिट पे भी चलेगा, जैसे 15 यूनिट का वैल्यू 300 है तो 45 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो ये सेम चीज़ें हमारा यूनिट पे भी काम करेगा, ठीक है ना, जो हमने परसेंटेज पे करवाया। अभी हमने पीछे किया था क्वेश्चन क्या ना कि 7 यूनिट किसके बराबर है, 56 के बराबर, ठीक है ना। तो हमें निकालना कितना था 6 यूनिट का वैल्यू, तो देखिए 56 के बराबर, तो 7 का ये कितना टाइम्स है 8 टाइम्स, 7 8 56, तो इधर भी 8 टाइम्स होगा, कितना बन जाएगा 48। हमने इस तरीके से भी इस चीज़ों को किया था, अभी इस तरह से डायरेक्ट भी हमने कर लिया। कहीं कहीं पे ये भी दिख जाएगा कि ये इसका कितना टाइम्स है तो इधर डायरेक्ट से इसका इतना टाइम्स कर देंगे। क्लियर हुआ ये चीज़ें। अब इस तीनों में से कोई भी एक तरीका हम क्वेश्चन पे यूज करते चले जाएंगे, जहाँ पे जो चीज़ें ईजी लगेगा ना उसी चीज़ों का हम यूज कर देंगे। क्लियर है चीज़ें। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो करिए आप वो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई नंबर है जिसको ना 6/2/3% से डिक्रीज कर दिया जाता है, तो डिक्रीज होने के बाद वो नंबर कितना बन जाता है 5670 5670 बन जाता है। तो बोलता है कि वो ओरिजिनल नंबर कितना रहा होगा वो वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि वो नंबर कितने परसेंट से डिक्रीज होता है, तो आप कहेंगे 6/2/3% से वो नंबर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो मैं बोलूँ इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/15, यानी वो नंबर ओरिजिनल नंबर कितना रहा होगा 15, और इस 15 का 6/2/3% डिक्रीज किया जा रहा है, यानी इस 15 का 6/2/3% किसके बराबर है 1 के बराबर। इस 15 का 6/2/3% 1 के बराबर है, यानी वो ओरिजिनल नंबर हमारा कितना था 15, डिक्रीज कितना हुआ 6/2/3%, यानी 6/2/3% का वैल्यू कितना 1, यानी 1 से डिक्रीज हुआ तो बन कितना गया 14। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कितना बन जाता है डिक्रीज होने के बाद, तो 5670, यानी 5670 किसके बराबर है 14 यूनिट के बराबर, यानी 5670 14 यूनिट के बराबर है। तो आपको निकालना कितना है ओरिजिनल नंबर यानी 15 यूनिट, तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। 14 से काटेंगे, 14 चौका 56, भाग नहीं लगेगा, जीरो लगाएंगे, 14 पंचे 70 कट जाएगा, 15 चौका 60, 6000 और 75 कितना बन जाएगा 6075, यानी ये ओरिजिनल नंबर 6075 था। चलिए इसको नोट कीजिए एक बार। नोट कीजिए और ये क्वेश्चन बनाइए, देखिए कितना आ रहा है इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 16/2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या कितना बन जाता है 4956 4956 बन जाता है। तो बोलता है कि ओरिजिनल संख्या आप ज्ञात करें। समझिएगा ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है जैसे ना 16/2/3% किसी संख्या में जोड़ा गया, यानी 100% रहा होगा, 16/2/3% जोड़ा गया तो बढ़ने के बाद कितना हो गया 116/2/3%, यानी जोड़ने का मतलब क्या है कि उतना परसेंट से इंक्रीज कर दे रहा है। यानी फाइनली क्वेश्चन ये बना कि किसी संख्या को 16/2/3% से इंक्रीज कर दिया जा रहा है, तो इंक्रीज होने के बाद वो वैल्यू बन जाता है। तो बताइए वो नंबर क्या था। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है 16/2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे 1/6।
यानी वो नंबर 6 था और 16 2/3% इंक्रीज हुआ, यानी 1 से इंक्रीज हुआ तो कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। यानी 6 था और 16 2/3% से इंक्रीज हुआ, यानी 1 से इंक्रीज हुआ तो कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। और क्वेश्चन कितना बोल रहा है, 4956 बन जाता है। तो बोल रहा है कि ओरिजिनल नंबर आप फाइंड आउट करो। तो 4956 कितने यूनिट के बराबर, 7 यूनिट के बराबर। तो हमें निकालना कितना है, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 7 से काटेंगे 7 7 49, भाग नहीं लगेगा 0, 7 8 56 कट जाएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 गुने 6, 7 6 4200 और 6 गुने 8 48, यानी कितना बन जाएगा, 4248। देखिए इस चीज़ों को ना अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे, अब हम करेंगे क्या, इस चीज़ों का लिखने का तरीका हम चेंज करेंगे। कैसे, समझिएगा एक बार। यहाँ पे इस चीज़ों को एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। देखिए 16 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, ओरिजिनल नंबर कितना था, 6 और 6 था अगर ओरिजिनल, 16 2/3% से इंक्रीज किया यानी 1 से इंक्रीज किया तो बन कितना गया, 6 + 1 7। 7 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 4956। तो हमें निकालना क्या है, 6 यूनिट का वैल्यू। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4956 डिवाइडेड बाई 7 इंटू का 6, और ये वैल्यू आपका आ जाएगा 4248। क्लियर हुआ ये चीज़ें। देखिए तो अब हम इसी पैटर्न पे, इतना हम लिखने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट ये फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। इतना से इंक्रीज किया या फिर इतना से डिक्रीज करेगा तो ये वैल्यू लिखेंगे, ये इतने के बराबर, तो 6 ओरिजिनल वैल्यू यानी 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, हम इस पे डायरेक्ट करेंगे। तो चलिए इसको एक बार उतारिए आप और अगला क्वेश्चन करिए फिर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या में 11 से ही 1/9% जोड़ दिया जाता है उसी संख्या का, तो वो संख्या कितना बन जाता है, 1000 बन जाता है। तो आपको ओरिजिनल संख्या निकालना है। यानी 11:1/9% क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, यानी संख्या को इंक्रीज कर दिया जा रहा है, उस नंबर को इंक्रीज कर दिया जा रहा है। कितना से, 11:1/9% से। तो समझिए 11:1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/9, यानी वो नंबर शुरुआत में कितना रहा होगा, 9। 11 1/9% इंक्रीज हुआ, यानी कितना से इंक्रीज हुआ, 1 से इंक्रीज हुआ। तो 9 था और 1 से इंक्रीज हुआ तो कितना बन गया, 10। तो 10 यूनिट का वैल्यू बढ़ने के बाद कितना बन गया, यहाँ पे हमने निकाला कि यूनिट में बढ़ने के बाद 9 था, 1 बढ़ा 10 बन गया। क्वेश्चन कितना बोल रहा है, बढ़ने के बाद कितना बन गया, 1000, यानी 10 यूनिट का वैल्यू कितना, 1000। तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना, देखिए यहाँ पे कितना गुना हो रहा है, 100 गुना हो रहा है, ये हो रहा है। तो इधर भी 100 गुना होगा, कितना बन जाएगा, 900। क्लियर है चीज़ें। उतारिए इसको और उतारने के बाद वो क्वेश्चन करिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या से उसका 16 से ही 2/3% घटा दिया जाता है, यानी कोई नंबर रहा होगा, उस नंबर को 16 2/3% से डिक्रीज कर दिया जाता है। तो परिणामी संख्या जो है, जो रिजल्टेंट हमारा बनेगा वो कितना बन जाता है, 225। तो बोल रहा है कि ओरिजिनल नंबर बताओ। तो समझिएगा 16 2/3% से क्या किया जा रहा है, डिक्रीज कर दिया जा रहा है। तो 16 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/6। ओरिजिनल नंबर कितना रहा होगा, 6, और उसका इतना परसेंट यानी कितना, 1, यानी इतना परसेंट कम कर दिया जा रहा है, यानी 1 से कम कर दिया जा रहा है। तो 6 रहा होगा, 1 कम हो गया तो कितना बन जाएगा, 5, और कम होने के बाद वो संख्या कितना बन जाता है, हमारे हिसाब से 5 यूनिट बन जाता है। क्वेश्चन के हिसाब से कितना बनता है, 225। तो 5 यूनिट का वैल्यू 225। तो हमसे पूछ रहा है ओरिजिनल नंबर बताओ, तो 6 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये कितना गुना हो रहा है, देखिए 5 चौके 20 और 5 25, यही हो रहा है। 5 गुना, ये 45 गुना, 5 चौके 20, 2 5 25, तो ये भी 45 टाइम्स होगा इधर। तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 5 30, 3 6 चौक 24 और 3 27, 270 बन जाएगा। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 225 कितने के बराबर, 5 यूनिट के बराबर। तो हमें निकालना कितना है, 6 यूनिट। काटेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, 45। 45 गुने 6 कितना बनेगा, 270। उतारिए इसको।
देखिए अब मन लगेगा क्वेश्चन बनाने में। अगर ये सब फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगा ना आपको तो धड़ाधड़ क्वेश्चन बनेगा। अभी तो हम ये सब चीज़ें लिख कर बता रहे हैं, अगर आप इस पर अच्छा से प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो सीधा देखेंगे हम 6 था, 1 घट गया 5 बना, 5 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, एक ही स्टेप में मन में ही कर लेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद मैं ना ऑप्शन से करने वाला वीडियो भी लेकर आ रहा हूँ, वो ट्रिक मैं बताऊँगा, सिंप्लीफिकेशन ट्रिक। तो इस वीडियो के बाद 2 वीडियो हमारा सिंप्लीफिकेशन ट्रिक पे आएगा और फिर कुछ ऑप्शन के साथ हम करेंगे क्वेश्चन को, और दिखाऊंगा मैं वहाँ पे कि ऑप्शन से डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन हो जा रहा है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर ना आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि ये आंसर बनेगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये 100% क्वेश्चन पे नहीं लगता है, 40% 50% क्वेश्चन पे ये काम करेगा। तो इस वीडियो के साथ बाद या फिर इसके एक वीडियो और बनाऊं इसके बाद, उसके बाद मैं वो स्टेप लेकर आऊँगा वो वीडियो, या हो सकता है इसी वीडियो के बाद वो वीडियो आ जाए। चलिए इसको उतारिए और वो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए अभी तक जो हम पीछे क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें हम परसेंटेज वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे थे। जैसे 16/3% से इंक्रीज हो जा रहा था या 6/3% से डिक्रीज हो जा रहा था, इस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, ये वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीज करवाएगा क्वेश्चन को। जैसे ये क्वेश्चन है, किसी संख्या में 16 अगर जोड़ दिया जाए तो वो संख्या अपने आप का 116 2/3% बन जाता है। तो वो संख्या ज्ञात करना है, समझिएगा। ऐड कितना कर रहे हैं नंबर में, 16 यानी 16। ऐड करने के बाद वो संख्या कितना बन जा रहा है, 116 2/3%। समझिए इस चीज़ों को ध्यान से। जो भी नंबर रहा होगा शुरुआत में अपने आप का 100% तो रहा होगा। अब इंक्रीज होने के बाद कितना बन जाता है, 116 सही 2/3%, यानी इंक्रीज कितने से हुआ, 16 सही 2/3% से इंक्रीज हुआ। यानी संख्या अगर 100% रहा होगा तो हमने बढ़ाया कितना, एक तरह से 16 2/3% से हमने बढ़ाया, 16 2/3% हम एक तरह से उसमें ऐड किए। वैल्यू में कितना है बोल रहा है क्वेश्चन में ऐड हुआ है 16, और परसेंटेज में कितना हुआ 16 2/3%, यानी 16 2/3% किसके बराबर हमारा हो जाएगा, 16 के बराबर। तो हमें निकालना क्या है, 100%। यही है क्वेश्चन। अब समझिए यहाँ पे कि ना इसी चीज़ों को हम फ्रैक्शन में सोचते हैं कि भाई 16 2/3% का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/6। यानी शुरुआत में वो नंबर 6 रहा होगा और हम इसमें ऐड कितना कर रहे हैं, 16 2/3%, यानी 6 का 16 2/3% यानी कितना, 1 ऐड कर रहे हैं तो कितना बन जाएगा, 7। अब इस बार 7 यूनिट का वैल्यू नहीं दे रखा है, इस बार दे रखा है कि जो ओरिजिनल नंबर था उसमें कुछ जोड़ रहे हैं और जोड़ने के बाद ये हो रहा है। तो जोड़ कितना रहे हैं इसमें, 1। क्वेश्चन कितना बोल रहा है, कितना ऐड कर रहा है, 16। यानी ओरिजिनल नंबर कुछ रहा होगा, इसमें कुछ ऐड हुआ होगा और ये ऐड होने के बाद कुछ बन जा रहा होगा। तो ऐड कर रहे हैं वो वैल्यू 16 दे दिया। यानी जो 1 यूनिट है ना, यहाँ पे 1 यूनिट ऐड कर रहे हैं क्वेश्चन में। हम अपने हिसाब से अगर यूनिट पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 यूनिट ऐड कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कितना, 16 ऐड कर रहे हैं, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 16। तो 6 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। तो करेंगे कैसे इसको, देखिएगा इसी चीज़ों में हम डायरेक्ट कर रहे हैं। यानी ना ओरिजिनल नंबर कितना है 6 और उसका 16 2/3% ऐड कर रहे हैं, यानी 1 ऐड करना है। और क्वेश्चन कितना बोल रहा है, 16 ऐड कर रहे हैं, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 16। तो 6 यूनिट का वैल्यू 16 छक 96। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसको नोट करिए। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वो संख्या अपने आप का 137 1/2% बन जाता है। तो ओरिजिनल संख्या आपको निकालना है। देखिए वैल्यू में कितना जोड़ रहे हैं, 21। अब बन कितना जा रहा है जोड़ने के बाद, 137 1/2%। तो ओरिजिनल में रहा संख्या रहा होगा कितना, 100%, यानी 100%। बढ़ा कितना, 37 1/2%। एक तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं कि 100% रहा होगा, 37 1/2% जोड़ा तो 137 1/2% बन गया। यानी वैल्यू में 21 जोड़ा गया और परसेंटेज में कितना जोड़ा गया, 37 1/2%। तो आइए इस चीज़ों को फ्रैक्शन से करते हैं। देखिए 37 1/2% का वैल्यू कितना, ये फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। तो आप देखिए ये सब चीज़ें हम पढ़ रखे हैं, तो ये सब चीज़ें अब आपको याद रहना चाहिए। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8, यानी ओरिजिनल संख्या कितना रहा होगा, 8।
जो 8 रहा होगा ओरिजिनल संख्या, उसमें जोड़ कितना रहे हैं 37 1/2%, यानी इसका 37 1/2% कितने के बराबर, 3 के बराबर। यानी ओरिजिनल संख्या अगर 8 रहा होगा उसमें हम जोड़ रहे हैं 3 यूनिट। क्वेश्चन कितना बोल रहा है, कितना जोड़ रहे हैं 21, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना 21, तो कितना टाइम्स 7 टाइम्स, तो 8 यूनिट का वैल्यू, यानी ओरिजिनल नंबर निकालना है तो 8 यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ओरिजिनल नंबर 8 यूनिट का वैल्यू कितना, ये भी 7 टाइम्स होगा तो कितना बन जाएगा, 3 यूनिट का वैल्यू 21, तो 8 यूनिट का वैल्यू 56। इस चीज़ों को ऐसे भी बोल सकते हैं, 21 जो है 3 यूनिट के बराबर है तो 3 यूनिट नीचे, निकालना कितना है आपको 8 यूनिट, तो 8 यूनिट का वैल्यू 3 7 21 7 8 56, या तो ऐसे भी निकाले या तो ऐसे भी निकाले। चलिए इसको उतारिए और उतारने के बाद ना आप अगला क्वेश्चन करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी नंबर में 210 यानी 210 जोड़ा गया तो नंबर कितना बन गया 137.5% बन गया, यानी 100% तो पहले से ही रहा होगा, बना कितना 137.5, तो इसका मतलब ऐड कितना किया गया होगा 37.5। वैल्यू में 210 ऐड किया गया, 210 ऐड किया गया, परसेंटेज में कितना ऐड किया गया 37.5। तो देखिए 37.5%, या फिर हम इसको ऐसे लिखे 37 1/2%, बात बराबर ही। हमने जब बोला था कि जब भी 0.5 है तो इसका मतलब 1/2 है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना 3/8, यानी ओरिजिनल नंबर शुरुआत में कितना रहा होगा 8, उसमें ऐड कितना किया गया 37 1/2%, यानी कितना 3 ऐड कर गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐड कितना किया 210, यानी 210 यूनिट का वैल्यू कितना, ये 3 यूनिट का वैल्यू कितना 210, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना, कैसे करेंगे, इसमें कितना टाइम्स हो रहा है 3 7 21 70 गुना हो रहा है, तो इधर भी 70 गुना होगा, 8 7 56 560, या तो ऐसे करें या फिर हम 210 3 यूनिट के वैल्यू है तो हमें निकालना कितना है 8 यूनिट का वैल्यू, 3 से काटेंगे तो 3 7 21, तो 8 7 56, कितना बन जाएगा 560 बन जाएगा। चलिए इसको उतारिए और उतारने के बाद आप करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई नंबर है उसमें 20 ऐड किया गया है, तो 20 ऐड करने के बाद कितना बन जाता है वो नंबर 166.67% बन जाता है। तो इसका मतलब वो नंबर 100% तो शुरुआत में खुद ही रहा होगा, बन कितना गया है 166.67, 100% उसमें से हटाएंगे तो बचेगा कितना 66.67, यानी वैल्यू जोड़ा कितना गया इसमें 100% रहा होगा 166.67% बनता है, तो इसका मतलब 66.67% जोड़ा गया है। वैल्यू में कितना जोड़ा गया है 20, यानी वैल्यू में 20 जोड़ा गया, परसेंटेज में 66.67% जोड़ा गया है, तो इसका मतलब 20 जो है 66.67% के बराबर है। आइए इस चीज़ों को फ्रैक्शन से कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा 66.67% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो हमने बोला था यहाँ पे 0.66 रहे या फिर 0.67 रहे, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे 2/3, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितना है 66 2/3%, और इसका परसेंटेज वैल्यू आपको पता होता है कितना होता है 66 2/3% का परसेंटेज, तो आप कहेंगे 2/3। ये सब चीज़ें हमने करवा दिया है, समझिएगा। ओरिजिनल नंबर शुरुआत में कितना रहा होगा 3, जोड़ा कितना गया उसमें, अच्छा 3 का 66 2/3% कितना बनेगा 2, यानी ओरिजिनल नंबर अगर 3 रहा होगा और उसका 66 2/3% ऐड किया गया, यानी कितना ऐड किया गया 2। क्वेश्चन कितना बोल रहा है, कितना ऐड किया गया 20, यानी ये 2 20 के बराबर है, यानी ये 2 यूनिट 20 के बराबर है। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना, देखिए यहाँ पे कितना गुना हो रहा है 10 गुना, तो ये भी 10 गुना होगा तो कितना बन जाएगा 30। क्लियर है ये चीज़ें। चलिए इसको उतारिए और तो उतारने के बाद ना नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कोई नंबर है जिसमें 930 ऐड किया गया, 930 जोड़ा गया, तो वो नंबर अपने आप का कितना परसेंट बन जा रहा है 444 4/9% बन जा रहा है। समझिएगा इस चीज़ों को ध्यान से, यानी
वो नंबर 100% तो खुद ही रहा होगा और कुछ जोड़ा जाएगा परसेंटेज में, तो ये अपने आप का कितना बन जाता है 444 4/9%। तो अगर इसमें से 100% हटा दिया जाए तो ये बचेगा कितना 344 4/9%, यानी 100% खुद रहा होगा, उसमें इतना जोड़ा गया तभी तो जाकर इतना बनेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितना जोड़ा गया 930। एक तरह से ये 930 344 4/9% के बराबर होगा कि नहीं। तो हमें क्या करना है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। देखिए इस चीज़ों से इस तरह से हमने बताया था परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे करते हैं हम। 344 4/9% दिया हुआ है, तो हम क्या करते थे कि इसमें 100 के मल्टीपल को अलग करते थे, यानी 300 को अलग करेंगे। तो 300% हमने अलग किया, प्लस 300 अलग करेंगे तो बचेगा कितना 44 4/9%। यही वैल्यू हमारा बचेगा, और ये वैल्यू हमने बताया था कि आपका जाना पहचाना सा होगा। 300 का मतलब कितना 3, 44 4/9% का मतलब देखिए 1/9 का 4 टाइम्स है, तो कितना बन जाएगा ये 4/9। क्लियर है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना बनेगा 9 चौक 36, 9 तिहाई 27 और 4 31/9। कहने का मतलब इसका जो परसेंटेज वैल्यू आएगा 344 4/9% का जो परसेंटेज ये फ्रैक्शन वैल्यू आएगा वो ये वैल्यू आएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 9 जो है क्या है ओरिजिनल वैल्यू है, और उसमें ऐड कितना किया गया भाई इतना परसेंट, यानी इतना परसेंट हमारा क्या किया गया है ऐड किया गया है। और 9 का अगर इतना परसेंट निकाला जाए तो कितने के बराबर 31 के बराबर। शुरुआत में वो संख्या 9 यूनिट था, इतना परसेंट ऐड किए यानी 31 ऐड किए, 31 ऐड किए। क्वेश्चन कितना बोल रहा है 930 ऐड किए हैं, हम बोल रहे हैं कि 31 ऐड किए हैं। क्वेश्चन ये 31 यूनिट ऐड किए हैं, क्वेश्चन बोल रहा है 930 ऐड किए हैं, यानी 31 यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा 930 बनेगा। तो 9 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो देखिए ये कितना गुना बन रहा है इसका, तो 31 तिहाई 93 यानी 30 गुना बन रहा है। तो इधर भी कितना बनेगा 9 तिहाई 27 30 गुना, इसका 30 गुना इधर भी बनेगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 930 किसके बराबर, तो आप कहेंगे 31 यूनिट के बराबर। तो 31 यूनिट नीचे निकालना कितना है आपको 9 यूनिट, 31 से काटेंगे तो ये 30, 9 तिहाई 27 270। चलिए इसको उतारिए एक बार। चलिए आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है। तब तक के लिए हम इतना ही रखेंगे। और जो इस चैनल पे नए हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में भी बताएं कि इस तरीके से यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।